Three thin rods, each of length L and mass m, are placed along x, y, and z axis in such a way that one end of each rod is at the origin as shown. The moment of inertia of the system about z axis. बच्चों z axis कौन सा है अपना? तो आप कहोगे कि ये रहा हमारा z axis. z एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का निकालना है. तो ये जो रॉड है बच्चों आपका रॉड नंबर 3, ये तो उसी एक्सिस पे लाई कर गया जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इस रॉड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा? 0. एक की तो कहानी ख़त्म. y और x मतलब सेकंड वाले रॉड को और फर्स्ट वाले रॉड को देखिए. तो ये रॉड का एक एंड जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, इस रॉड का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रॉड का बच्चों पढ़ रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है एक रॉड. उसकी वजह से जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो कुछ चीज़ें बच्चों आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि जो एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? तो mL²/3, वेयर m इज़ मास एंड l इज़ लेंथ. अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो क्या हो जाता है? तो mL²/12. ठीक है, किसी भी एंड के अबाउट अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mL²/3 एंड mL²/12 क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. आई होप बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें. तो अब इस रॉड को अगर देखा जाए जेड एक्सिस के अबाउट अगर आपको कहा है कैलकुलेट कर दें तो x मतलब फर्स्ट रॉड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/3. सिमिलरली इस रॉड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mL²/3. तो आई जेड विल बी फर्स्ट रॉड की वजह से mL²/3, सेकेंड रॉड की वजह से mL²/3, थर्ड रॉड की वजह से 0. ठीक है, तो आई जेड क्या आ जाएगा? 2mL²/3. 2mL²/3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 2/3 mL² आपका ए ऑप्शन है और ए ही हमारा